जैसा कि आप सबको पता ही है कि नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे लोग इसमें नवरात्रि का व्रत रखते हैं, भोजन नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोग फलाहार करते हैं, फल पे रखते हैं और बहुत सारे मेरे जैसे होते हैं तो सेंधा नमक खाते हैं। रात में एक टाइम खाते हैं, वो भी सिंगाड़े के आटे या कोटू के आटे से बने भोजन को ही खाते हैं। तो सबसे पहले नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं सिंगाड़े के आटे की पूड़ियाँ बिना फटे कैसे बनाते हैं वो बताने वाली हूँ। और साबूदाने के वड़ा या साबूदाने के आप टिक्की भी बोल सकते हैं, उसकी रेसिपी आपको बताने वाली हूँ और जीरे वाले आलू बताने वाली हूँ। तो मैंने इनके लिए सबसे पहले, इन तीनों में सबसे पहले मेन है आलू। तो हमें आलू को धो के अच्छे से उबाल लेना है। 2 से 3 सीटी में आलू उबल के तैयार हो जाते हैं और पानी निकाल के ठंडा करके हमें आलूओं को सारा छील लिया है। आप देख ही सकते हैं आलूओं की ज़रूरत है, तो मैंने सारे आलू पहले से छील लिए। बहुत आसान तरीके से मैं सिंगाड़े के आटे की पूड़ियाँ बनाने का तरीका बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, बच्चे ऐसे हैं, न्यू बिगनर्स हैं जिन्हें सिंगाड़े के आटे की पूड़ियाँ या कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बनानी नहीं आती है। क्योंकि अधिकतर हम लोग जब व्रत रखते हैं तो हमारी मम्मी, नानी, दादी वगैरह ही बना के हमें खिलाती थी, तो हम लोगों को नहीं आती। मैंने भी शादी के बाद ही जब अपने आप बनाने लगी तब सीखा है। तो बहुत सारे मेरे जैसे होंगे जो पहली बार कर रहे होंगे, तो उनको आसानी हो, इसलिए मैं आसान तरीके से आप लोगों को संग रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहना। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक से आप आसान तरीके से सिंगाड़े की आटे की पूड़ियाँ, ये साबूदाने का वड़ा रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपने मिस कर दिया ना, बीच में ही छोड़ के चले गए, तो आपको ये नहीं आने वाला है। तो मैंने सारे आलू ना, जितने मुझे जीरे वाले आलू के लिए चाहिए थे, मैंने काट के एक तरफ अलग निकाल के पहले ही रख लिए, क्योंकि सब चीज़ों में सारी जितनी भी मैंने रेसिपी बताई सब में आलू जाने वाले हैं। तो मैंने 3 डिवाइड कर लिया, 3 हिस्सों में आलू बराबर बराबर कर लिए हैं। एक जीरे वाले आलू के लिए मैंने पहले ही काट के अलग कर लिया है। अब ये मैं जो बना के तैयार कर रही हूँ सारी चीज़ें, ये जाएंगी सिंगाड़ी के पूड़ी के आटा लगाने के लिए। तो मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं और मुझे जितने बनाना है उस हिसाब से मैंने सिंगाड़े का आटा लिया है। और नमक, मिर्ची, जीरा और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है। हरी मिर्च काट के डालिए। अगर आप मिर्ची ना खाते हो पिसी हुई, तो कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कुटी हुई काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को हमें बिना पानी मिलाए अच्छे से पहले ऐसे ही आटे और आलू को, मसालों को हमें ऐसे ही मिक्स करना है। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत आए तो आप आलू को ना कद्दूकस करके ले लीजिएगा, उससे भी आसान हो जाएगा। मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ, तो मुझे ऐसे ही आसान लगता है। बिना पानी डाले पहले हमें इसे ऐसे ही मिक्स करना है। जितना हमें इसमें लगेगा, आलू में मॉइस्चर होगा, आटा उस हिसाब से बाइंडिंग होने लगेगा। जब हमें लगेगा कि अभी हमें पानी की ज़रूरत है, तो थोड़ा थोड़ा पानी की छिट्टे मारते हुए ना हमें आटे को, आलू को, डो को तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका परफेक्ट डो बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि आप अगर एकदम से ही पानी डाल देंगे तो फिर सिंगाड़े का आटा थोड़ा सा गीला हो जाएगा, फिर आपको बनाने में दिक्कत आएगी और सेकने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए थोड़े थोड़े पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आलू भी अपना मॉइस्चर बहुत हद तक रिलीज़ करता है। तो उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमें किस हिसाब से इसमें पानी डालना है। आप जब आप बनाओगे ना, तो आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इस तरीके से डो लगा के तैयार कर लेना। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरीके से हमने डो को लगाना है। पहले इसे सारा इकट्ठा कर लेंगे और ये डो मेरा लग के तैयार हो चुका है। चलिए जब तक उसको रख देते हैं, थोड़ा सा सेट होएगा। अब हम साबूदाने के बड़े बनाएंगे। उसके लिए मैंने साबूदाने का 1 कटोरी साबूदाना है और उसको ना बस धो के थोड़ा वॉश करके पानी में गीला करके ना थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए रख दिया था और वो फूल गया है। पानी में भिगोना नहीं है, याद रखिए। हम इसे सिर्फ वॉश करके रखना है, तो वो पानी में अपने आप फूल जाता है। और 4-5 आलू लिए हैं, कटी हुई हरी मिर्च लिए है। अगर आपके पास धनिया हो तो धनिया ज़रूर ऐड करना। जीरा लिया है, पिसी हुई मिर्चें ली हैं, नमक, सेंधा नमक लिया है, क्योंकि व्रत का खाना है तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे। और सिंगाड़े का आटा लिया है बाइंडिंग के लिए। और अगर आप मूंगफली रखी हो आपके पास
तो मूंगफली को भून के उसके छिलके उतार के कूट के डाल लीजिएगा, क्योंकि मेरी बेटी ने भी व्रत रखा है, वो बहुत जल्दीबाजी मचा रही थी। तो मैंने ना मूंगफली भून के इसमें कूटना टाइम लगता, तो मैंने मूंगफली नहीं डाली है। मैं आपको फिर कभी सिंघाड़े के ये साबूदाने के वड़े में मूंगफली डाल के भी बताऊंगी किस तरीके से बनती है। तो मैंने जल्दीबाजी में बनाई थी, तो मैंने इसमें मूंगफली ऐड नहीं की है। अगर आप मूंगफली ऐड करना चाहें तो उसको चूरा करके मूंगफली ऐड कर लेना, बहुत आसान तरीके से ही। सेम रेसिपी ऐसे ही है, बस मूंगफली ऐड करना है। सारी चीज़ों को हमें ऐसे ही मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि साबूदाना भी हमारा सोक किया हुआ है और आलू भी अपना मॉइस्चर छोड़ेगा। अगर आपको पानी की आवश्यकता लगती है तब 1-2 चम्मच छिटा मार दीजिएगा, वैसे वैसे बाइंडिंग हो जाती है। और सारी चीज़ों को हमें इस तरीके से इकट्ठा करके ना ऐसे राउंड राउंड करके शेप दे लेना। आप पहले नॉर्मल तरीके से बना के रख लीजिएगा, बाद में हाथ में ऑयल लगा के आप शेप और साइज़ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आपको जैसा शेप रखना हो, ओरल शेप में रखना हो या बिल्कुल सर्कल में रखना हो, शेप और साइज़ मैंने कहा ना आपके अकॉर्डिंग रहेगा। तो इस तरीके से मैं सारी जितने भी वड़े बनाने हैं साबूदाने के, मैं बना के पहले ही तैयार करके रख लूँगी, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो फिर हमें आसानी हो जाती है। क्योंकि ये देख ही सकते हैं कि सिंगाड़े का आटा डला है, साबूदाना आलू है, तो इससे ना हमारे हाथ बहुत ग्रीसी ग्रीसी हो जाते हैं। तो बार बार ना वैसे ही हाथों से पलटे को छूना मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैं ना सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रख लेती हूँ। उसके बाद हैंड वॉश करके सारी जो क्लीनिंग वगैरह करनी थी आसपास के काउंटर की, उसे क्लीन करके मैं रख लिया है। बस अब मैं बनाने की तैयारी करूँगी, मुझे सिर्फ फ्राई करना रहेगा, तो ज़्यादा हाथ भी गंदे नहीं होंगे और परेशानी भी नहीं होगी। तो छोटे छोटे ऐसे टिप्स हैं जिसे आप फॉलो करेंगे तो बहुत आसान तरीके से आपकी व्रत का खाना बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए मैंने एक पॉलीथीन ले ली है, उसको मैंने चौकी पे रख लिया है और ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। अब सिंगाड़े का आटा जो हमने डो लगा के रखा था, उसमें से छोटा छोटा हमें आपको जिस हिसाब से बनाना हो ले लीजिएगा। बहुत अच्छे से चिकनाने के बाद तेल लगा लेना और पन्नी की दूसरी तरफ से कवर कर देना बस। और किसी थाली कटोरी से आप इसे प्रेस करना, तो आपके देख ही सकते हैं पूड़ी का शेप बन के तैयार हो जाएगा। और बहुत आसान तरीका ये, सबसे आसान तरीका। इस तरीके से तो बच्चे भी बना लेंगे, इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको कोई नहीं बताने वाला है। बहुत परफेक्ट बन के तैयार हो जाते हैं। और तेल गरम हो जाए तभी डालना है, बस इसे डालिए ईज़िली। आप पन्नी को हाथ में उठाइए और लेके इसमें डाल दीजिए। और जब तक नीचे से थोड़ा सा सिक ना जाए तब तक आप इसे पलटना मत। बहुत इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी परफेक्ट सिंगाड़े के आटे की पूड़ियाँ बन के तैयार होगी, वो भी बिना फटे और बिना किसी झंझट के। देखिए आप देख ही रहे हैं, जैसे ही थोड़ा कलर चेंज हो जाए तभी आप पलटे से या झरने से इसे अलट पलट करके सेकिए, पूड़ी की तरह सीख जाएगी। और देखिए मैं निकाल के भी दिखाती हूँ, बस देखिए कितनी लाल लाल पूड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी है। बहुत आसान तरीका है, सबसे आसान तरीके से बताइए। इस तरीके से मैं एक एक करके सारी मैंने जितने भी सिंगाड़े के आटे की पूड़ियाँ बनानी है मैं बना के तैयार कर लूँगी। इसी तरीके से अगर आप सिंगाड़े के आटे की पराठा या रोटी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। वो मैं कभी और आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के बताऊँगी। इस तरीके से देखिए हमारी सारी फ्राई हो गई। देखिए पन्नी पे आप इस तरीके से तेल लगा के पहले आप बॉल को इसमें रखना, तेल लगा के उसे दूसरी पन्नी से कवर करना, फिर प्लेट या कटोरी आप जो भी जिससे भी प्रेस करना चाहें प्रेस करिए और वो अपने शेप में आ जाएंगी। बड़ी छोटी आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। बस एक एक करके मैंने सारी सिंगाड़े के आटे की पूड़ियाँ मैंने सेक ली है। मुझे ये बेस्ट तरीका लगता है, बहुत आसान तरीके से बन के तैयार हो जाती है। कोई भी झंझटबाजी नहीं होता है और ना आपका काउंटर गंदा होता है ना आपके हाथ गंदे होते हैं। बहुत आसान तरीका है। मैं इसी तरीके से मक्के की या बाजरे की रोटियां भी बना लेती हूँ, जो कि नॉर्मल सी बात है। जब नहीं आएगा बंदा कुछ ना कुछ करके ट्रिक लगाएगा ही ना। तो बस मुझे भी जब मक्के की रोटी मैंने पहली बार बनाई, मुझसे नहीं बन रही थी, तो मैंने इस तरीके की ट्रिक लगाई थी। जब मुझे परफेक्ट बन गई तो मैंने ये सिंगाड़े के आटे की पूड़ियाँ जब पहली बार बनाई तो मुझे भी थोड़ी सी बनाने में इसे बेलने, क्योंकि ये जो पूड़ियाँ बेलती तो है नहीं,
आप इसे चकले बेलन पे नहीं बेल सकते हैं, इसको बनानी इस तरीके से ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पॉलीथीन पे तेल लगा के इस तरीके से बनाती हूँ। पहली बार बनाई ना तो परफेक्ट बन के तैयार होगी। बस अब तो मैं जब मर्जी जितने मर्जी बनवाऊँ इस तरीके से है। जब भी मैं व्रत रखती हूँ यही तरीका अपना फॉलो करती हूँ। और मेरी सारी सिंगाड़े के आटे की पूड़ियाँ हो चाहे कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, मेरी मस्त सी पूड़ियाँ बन के तैयार हो जाती है और मैंने सारी दबादब सेक ली है। अब हम इसमें साबूदाना वड़ा सेकेंगे। तो आपको मैंने बताया ही था कि मैंने सारे बना के पहले एक बार में थाली में रख लिए। अब फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए एक एक करके मैं इसमें डाल दूँगी। धीमी आंच पे हमें अलटते पलटते कलर चेंज होने तक दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। तेज़ आंच पे नहीं करेंगे क्योंकि तेज़ आंच पे करने से इसमें हमने आटा भी डाला है सिंगाड़े का, आपको जैसे कि पता ही है, तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। फिर आप लोग कहोगे कि एकता ने रेसिपी गलत बताई थी, अंदर से तो हमारा कच्चा रह गया। तो इसीलिए धीमे धीमे आंच पे फ्राई करना। बहुत ज़बरदस्त आपके साबूदाना वड़ा या साबूदाने की टिक्की बन के तैयार हो जाएगी। बस सारी मैंने फ्राई कर ली थी। बचे हुए तेल में मैंने जीरा डाला है और हरी मिर्च कटी हुई डाली है और आलू जो मैंने काट के रखे थे वो डाले हैं। नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है सेंधा, और पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है, पिसा हुआ अमचूर डाल दिया है और पिसी हुई काली मिर्च डाल दिया है। और ये मेरे ज़बरदस्त जीरे वाले आलू बन के तैयार है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहें तो ज़्यादा डालिए मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और कम खाना चाहें तो कम डालिए, और अगर मिर्च नहीं खाते हो तो आप काली मिर्च डालिए। बस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाइए और ये आपका मज़ेदार सा व्रत का खाना बन के तैयार हो गया। बहुत कम मिर्च मसालों के संग घी तेल आप जौन सा खाते हो उस हिसाब से आप बनाइए। मैं मूंगफली के तेल में बनाती हूँ या कभी तिल्ली के तेल में भी बना लेती हूँ, और घी मैं थोड़ा कम पसंद करती हूँ इसलिए मैं घी में नहीं बनाती हूँ। और ये हमारी व्रत की थाली बन के तैयार है। मैंने एक कटोरी गाढ़ी गाढ़ी दही ले ली है, ये मेरी बेटी के लिए है। और देखिए कितनी मज़ेदार सी बन के तैयार हुई है। इस तरीके से आप लोग भी बनाइए, खाइए और अपने व्रत को सफल बनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके ज़रूर जाइएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मैं अपने चैनल पे ऐसे मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमेशा लेके आती हूँ।